नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी परीक्षा जो आपकी अपकमिंग आने वाली है 68th, अभी रिसेंटली उसकी डेट जो है आगे शेड्यूल की गई है। अब ये परीक्षा प्रीलिम्स की आपकी पीटी परीक्षा फरवरी महीने में होगी 2023 में। तो अभी भी बहुत समय है आपके पास, आप तैयारी को अपनी शुरू करें। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं। तो अपनी पेड क्विजेज की सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, जिस भाग पर बनता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ह्यूमन आई के बारे में आप थोड़ा इसको सारे पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा दृष्टि पटल यानी रेटिना है, ठीक है, हमारा इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का इसमें फॉर्म होता है। ऑप्शन ए को चुनेंगे। यहाँ पांचों ऑप्शंस को हम देखते हुए चलेंगे, जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम का पैटर्न यही है। ठीक है, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव को हम देखते चलेंगे। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, इसमें से ऑप्शन ए, सी और डी तो ठीक है। बी ऑप्शन हमारा गलत है। गलत क्यों है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर लिखा है, ये गलत है। ठीक है, हमारा जो ये होता है ना इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश, इसका मात्रक होता है कूलम्ब। ठीक, तो इसमें से 3 ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक वाला उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सा जोड़ा सही है फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अलग अलग कृषियाँ हैं, है ना, किस चीज़ से संबंधित है, तो उसको साइंटिफिक टर्म में यहाँ पे जो नाम कहे जाते हैं वो लिखे हुए हैं। तो गलत इसमें एक है, बाकी ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ये जो ठीक है। पोमोलॉजी की लिखा है पपीता की कृषि, ये गलत है। पोमोलॉजी बेसिकली कलेक्टिवली जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं उनकी स्टडीज और उसके कल्टीवेशन की जो है एक तरीके से ये स्टडी होती है। ठीक, तो इसमें से भी 3 ठीक है, तो ये एक से अधिक वाला उत्तर चुन लीजिए। कभी कभी आपसे फ्रूट्स या एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स भी पूछे जाते हैं जो आमतौर पे ज़्यादा प्रचलन में होते हैं, तो उनको ही ध्यान में रखना है। तो उसी क्रम में देखिए जो डॉग यानी कुत्ता होता है, इसको कैनिस फैमिलियारिस बोलते हैं। निम्न में से कौन सा भाग हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है? ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी देखेंगे तो आपके मुंह में जो आपके दांत हैं, ठीक है, तो दांत जैसे मान लीजिए हम समझते हैं थोड़ा सा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये जड़ें धसी होती हैं आपके, ठीक है, और ऊपर का ये जो पार्ट है, ठीक है, तो सबसे आउटर लेयर जो है इसको इनेमल बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। निम्न में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि आप साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका यूज होता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्रॉप की ईल्ड बढ़ाने के लिए, है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। पैडी यानी कि जो धान के खेत होते हैं यहाँ पे। ठीक, आपको ये बताना है कि इसके आपका जो है ब्लू ग्रीन एल्गीज के कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। तो हाल ही में किस देश के 2 सांसदों ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव रखा है? ठीक है, तो कोविड के बाद से जो डिजिटल वर्किंग में एक जो है कह लीजिए बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो डिजिटल माध्यम से काम कर सकते थे, तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन चुना। तो इसको एक लीगल राइट बनाने के लिए एक प्रपोजल दिया गया 2 लॉ मेकर्स के द्वारा, जो कि संबंधित है इनके नीदरलैंड के, है ना, ऑप्शन बी। अगर मान लीजिए ये पास होता है वहाँ पे, तो ये पहली कंट्री हो जाएगी वर्ल्ड में ऐसा लॉ पास करने वाली। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो हमारे ये 5 ईयर प्लान्स आते थे, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल प्लानिंग में रोलिंग प्लान जो है इसकी अवधारणा लेके आई जनता पार्टी की सरकार, आपका जो है 1978 के अराउंड, जब आपका 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था। ठीक,
तो इसमें बेसिकली क्या था कि एक एक वर्ष के लिए जो है ये रोलिंग प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाता था और पिछले वर्ष के असेसमेंट के आधार पर अगले वर्ष के प्लान को बनाया जाता था। परंतु फिर से जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने रोलिंग प्लान को फिर रिजेक्ट करके फिर से छठा जो 5 ईयर प्लान था उसको शुरू किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है? ठीक है, तो एसिड और बेस है ना, बॉडी में इनका बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत आपके जैसे एसिडिक हो जाता है मामला कभी कभी तो आपको डगारे वगैरह आने लगती है ना, खाना नहीं पचता है। बेसिक हो जाता है तो उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, तो दोनों का बैलेंस बॉडी में होना चाहिए। तो ये इसमें जो सब्सटेंस हमारा मेंटेन करता है इसको, ये है फॉस्फोरस। इसमें भी देखिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट है, तो एक गलत है 3 सही है, तो उत्तर इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक वाला है। पहला, दूसरा, चौथा सही है। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये गलत है। सेरेब्रम जो होता है ना, ये सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। बाकी ये सब स्टेटमेंट ठीक है, इनको पढ़ करके आप एक बार देख लीजिए। बोरा गुफा कहाँ पर स्थित है? बोरा केव्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये केव्स मिलेंगे आपको यहाँ आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल नहीं नोबेल होता है, ठीक है, तो ये पुरस्कार दिया गया था। तो इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन का जो ये एक्सप्लेन दिया, तो इसके लिए इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष भी याद रखिएगा 1930 में। ठीक, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? ठीक है, तो मतलब ये समझिए ऐसा कि सूर्य का चक्कर लगाती पृथ्वी, ठीक है, रिवॉल्व करती है, तो क्या कारण है ऐसा? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है। ठीक, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? ठीक है, यानी कि बात हो रही है लोकसभा के स्पीकर की। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी और इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद हमने इसको पार्लियामेंट यानी कि संसद का नाम दिया। तो पहले अध्यक्ष कौन चुनेगा? ये जीवी मावलंकर। कूच बहार पैलेस कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो ये वर्तमान में एक म्यूजियम है, इसको मतलब ये इसमें वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये होती थी कूच डायनेस्टी होती थी, उसके राजा थे महाराजा नृपेंद्र नारायण करके। ठीक है, तो उनके टाइम पीरियड में अराउंड 1887 के टाइम पीरियड में ये बना था। ठीक, तो ये यहीं पे स्थित है। डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। निम्न में से किसने गांधी यानी महात्मा गांधी जी को और इरविन लॉर्ड इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो दोनों को महात्मा के रूप में संज्ञा दी सरोजनी नायडू ने। जमनलाल बजाज को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह उपाधि कौन सी थी ये बताना है। ठीक है, तो ये बजाज ग्रुप जो आप देखते हैं इसके फाउंडर थे जमनलाल बजाज जी, है ना। तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल टाइम में इनको राय बहादुर की जो है टाइटल यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस समय दी जाती थी ना, राय बहादुर, खान बहादुर, ये सब। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में इसको वापस किया था। तो बी को हम चुनेंगे। सितंबर 1946 में तेभागा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई ये बताना है। तो यहाँ पे 1946-47 के दौरान ये आंदोलन जो कृषक आंदोलन चला, जो दमनकारी जोतदार थे, है ना, बंगाल के रीजन में, है ना, तो उससे संबंधित है ये। बी ऑप्शन को चुनेंगे। निकैया तथा बौकेफला नगरों की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो बैटल ऑफ जो हाइडेस्पीस था, है ना, उसके बाद इसने यहाँ पे पंजाब का जो रीजन है ये सिंधु नदी जो है ना, सॉरी झेलम नदी, ठीक है, तो उनके अराउंड में निकैया और बौकेफला जो है इन नगरों की स्थापना की थी इसने। इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो दरबारी कवि लिखे हुए हैं और किस सम्राट से संबंधित है वो लिखे हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन 1, 3 और 4 ये सही है। हरिशेन जो है ये समुद्रगुप्त है ना, उनके दरबारी कवि थे, अकबर के नहीं थे। भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, यानी प्री हिस्टोरिक जो कह लीजिए हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कवरी से संबंधित है इसमें डॉक्टर प्राइमरोज। अराउंड 1842 के आसपास
कर्नाटक के रीजन में जो है प्री हिस्टोरिक जो पत्थर से बने हुए चाकू थे और ये तीर के जो हेड्स होते थे, है ना, इन सबको डिस्कवर किया था इन्होंने। तो इन्हीं सब के लिए यहाँ पे इनको जो है इस चीज़ से संबंधित किया जाता है। तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। निम्न में से किस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था, ये बताना है। तो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था ये ह्वेनसांग, और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में इंडिया में आया था ये, और इसने स्टडी की नालंदा यूनिवर्सिटी में। खनिज तेल और खाद्य तेल के अत्यधिक परिवहन के कारण किस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो एडिबल ऑयल्स और मिनरल ऑयल्स के मैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इस रिवर को जो है ऑयल रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये नदी है नाइजर, है ना, वेस्टर्न अफ्रीका का रीजन देखेंगे, यहाँ पे स्थित है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। तो इसमें देखिए शुरू के 3 ठीक हैं। दीवान ए रियासत के लिए लिखा है बलबन, ये गलत है। सल्तनत टाइम पीरियड में दीवान ए रियासत को शुरू किया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही, ठीक। तो 3 ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक वाला चुन लीजिए। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो देखेंगे सल्तनत टाइम पीरियड में ये तुगलक डायनेस्टी में फिरोज तुगलक को, तो इस टाइम पे इसने जो है क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को इम्प्रूव करने के लिए उस टाइम पे मेजर्स अपनाए थे। किस युद्ध में भारत में मुस्लिम जो शक्ति है उसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो मुस्लिम पावर का स्टार्ट होता है एक तरीके से बैटल ऑफ तराइन जो था द्वितीय वाला, है ना, 1192 AD में। तो इसमें जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये होता है। तो यहाँ पे इनकी विजय के बाद ये माना जाता है कि यहीं से स्टार्ट होता है मुस्लिम डोमिनेशन इंडिया में। जून 2022 में किस देश की सीनेट ने एक गन कंट्रोल बिल पारित किया है। तो एक्सेसिव यूज ऑफ ये गन्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था यूएस में। तो सीनेट इनका क्या है, अपर चैम्बर है। जैसे कि इंडिया की पार्लियामेंट में राज्यसभा है ना अपर चैम्बर, और लोकसभा है लोअर चैम्बर, है ना। तो वैसे यहाँ पे सीनेट अपर चैम्बर है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो लोअर चैम्बर होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME, ठीक है, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, तो उसके संदर्भ में नेशनल MSME अवार्ड जो है इसमें 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो MSME फर्स्ट अवार्ड मिला था उड़ीसा को, सेकंड पे बिहार और थर्ड पे हरियाणा, हाँ, ठीक। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए को चुनेंगे हम यहाँ से। पौधों और फलों विशेष रूप से गाजर और रंगीन सब्जियों में पाया जाने वाला लाल नारंगी रंग द्रव्य एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है जो हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ों और आंखों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। ये क्या है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे सारी इसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं और ये एक एंटीऑक्सीडेंट हमारा होता है बीटा कैरोटीन, ठीक। ऑप्शन बी। कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है इनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि अभी जैसे हमने 2020 वाला ओलंपिक्स 2021 में हुआ टोक्यो जापान में ना, तो अभी जो अगले आने वाले ओलंपिक्स होंगे तो उनमें कुश्ती का जो इवेंट होता है उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट उन प्लेयर्स को प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्ष 2032 के ओलंपिक्स तक। तो ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। वेटिंग फॉर अ वीजा भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथात्मक कृति है, ठीक है। तो ये लगभग 20 पेज की एक बुक ही कह लीजिए, है ना। इसको लिखा था भीमराव अंबेडकर जी ने। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं या कितने महीने के लिए। तो पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो चुना जाता है इसकी समयावधि 1 साल की होती है, ठीक है, मतलब हर साल री इलेक्शन होते हैं। खाद्य जाल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा, ठीक है। तो इकोलॉजी में आप जैसे आप ये फूड वेब वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे एक हम समझें पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में आप जैसे पढ़ते होंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है कुछ कि नीचे हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर ये टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर की संज्ञा इसको देने वाले पहले जो ये एनवायरमेंटलिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट, इनका नाम क्या था, तो ये थे चार्ल्स एल्टन। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है उसको लिखा था, ठीक। तो वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ठीक है। अच्छा, इसको किस वर्ष में जो है कांग्रेस के सेशन में गाया गया था, जरा कमेंट करके बताइए। तो
पादप कोशिका का कौन सा भाग शुगर यानी कि जो शर्करा का निर्माण करते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती है, तो उसके लिए सूर्य के जो मतलब सनलाइट आती है उसके प्रकाश को रोकता है, ठीक है। तो मतलब सनलाइट को ट्रैप करके जो फोटोसिंथेसिस वगैरह की एक्टिविटीज होती हैं ये सब होती है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। एक फेमस राइटर हैं अमिताभ घोष, ठीक। इनको भी जो है रिसेंटली ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था भारत में। तो इनके कई सारे जो बुक्स और उपन्यास हैं फेमस हैं, पूछे जाते रहे हैं। तो इसमें से कौन सा इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें से अ सूटेबल बॉय जो है ये इनकी रचना नहीं है, बाकी ये ऊपर के 3 जो है ये इनकी रचनाएं हैं। गढ़वाल में रैनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो उत्तराखंड के से संदर्भ में जो गढ़वाल का रीजन है यहाँ पे रैनी गांव में शुरू हुआ था चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। चिपको आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे जरा बताइए। तो भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा मैं नास्तिक क्यों हूं है, ठीक है। YIM एन एथीस्ट, इंग्लिश में भी इसको देखते चला करिए आप लोग, ठीक है। तो कई बार चूंकि जैसे YIM एन एथीस्ट है ना, तो ऐसे ही हिंदी में लिखा होता है, ट्रांसलेट नहीं किया होता है ना। तो ये आत्मकथा है भगत सिंह जी की। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो है ही है, एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करती है, प्रेसिडेंट है ना, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे ये ऑड है। 13वें ICC ODI यानी कि जो वनडे क्रिकेट होता है उस विश्व कप का आयोजन कब किया जाएगा। तो अभी हाल ही में 8वां जो T20 वर्ल्ड कप है मेंस का वो आयोजित किया गया, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो अब उसी क्रम में जो ODI क्रिकेट है 13वां एडिशन होगा आपका जो है 2023 में इंडिया में। देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, है ना, जैसे आप अर्थ को ऐसे बीच में देखते हैं तो 0 डिग्री इक्वेटर है, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। तो इसके ऊपर और लैटिट्यूड में से बढ़ते जाएंगे तो 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर यानी कि नॉर्थ में भी और साउथ में भी किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां वर्षा अधिक होती है, यानी कि एक वर्ष में 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच, ठीक है। तो ये विशेषता है हमारे जो शीतोष्ण पर्णपाती वन यानी कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, इनकी। किस प्रकार की चट्टानें कभी आग्नेय या अवसादी थी, लेकिन भूपर पटी यानी जो अर्थ क्रस्ट होता है उसके भीतर तीव्र गर्मी या दबाव कह लीजिए, प्रेशर, इसके परिणाम स्वरूप काया पलट, है ना, ये टर्म यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया हुआ है ना, रूपांतरित होना चाहिए, रूपांतरित हो गई है, ठीक है। तो देखिए आप जब इनके बारे में पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में, तो मेजरली 3 रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है, यानी कि जो रूपांतरित, यही काया पलट जो लिखा था, ठीक है। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री चट्टानें कभी हुआ करती थी क्वार्टजाइट, लेकिन जो अर्थ क्रस्ट में हमारा एक टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसकी वजह से अब इसको जो है हम काउंट करते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक में, ठीक। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम कौन सा है। तो मुगल डायनेस्टी में आप बाबर के बाद 1930 के बाद हुमायूं को देखते हैं दूसरा मुगल बादशाह के रूप में। तो इसके द्वारा जो लड़े गए 4 युद्ध हैं, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, है ना, ये सही क्रम है, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक। इनके वर्ष जो हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए, जो सही कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अप्रैल 2021 में शुरू की गई PM उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग भारत में 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ठीक है। तो स्किल इसमें प्रोवाइड की जाएंगी PM उम्मीद योजना के तहत लगभग 3 लाख युवाओं को। तो इस योजना का कार्यकाल कितना है, तो अप्रैल 2021 में शुरू की गई थी, टोटल लगभग 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2025-26 तक जो है इसका टाइम पीरियड है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। तो एक इंडियन स्लेवरी एक्ट बना था 1843 में, उस टाइम पे जो है ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो, ठीक। तो यहीं से स्लेवरी को जो है एक तरीके से अबॉलिश किया गया भारत में।
पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो मराठा साम्राज्य के बारे में आप जो पढ़ते हैं तो वहाँ पे पेशवाई को भी पढ़ा होगा आपने, ठीक। तो देखिए इसका अबॉलिशन किया गया, एंग्लो मराठा वॉर हुआ था थर्ड वाला, ठीक है, 1870-18 के टाइम पीरियड में। तो 1818 में ही इसको जो है अबॉलिश किया गया। उस समय पे जो है ये थे आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक। तो यहीं से इसको अबॉलिश किया गया है। अच्छा, पेशवाई एग्जैक्टली होता क्या था ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें 1818 दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं वाला उत्तर चुनेंगे, ठीक। तो यहाँ तक हमने आज जो है 50 क्वेश्चंस पूरे देखे इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके हमें बताइएगा, इससे हमें भी उत्साह मिलता है आगे और बेहतर करने के लिए आपके लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।